के चलो हमारे साथ, माया महाठगनी हम जानी। क्यों बोलते? सदगुरु कबीर साहब हमारे भारत देश में ऐसे संत हुए जिनके मरने के बाद में 2 जगह समाधि लगाई गई। ऐसा मैं समझता हूँ भारत में ऐसा कोई संत नहीं हुआ और जिसके मर जाने के बाद में बंटवारा हुआ हो। पर किसका बंटवारा हुआ? मुस्लिम ने अपनी कब्र बनाई और हिंदुओं ने अपनी। ऐसा संत थे, ऐसे संतों के नाम झूठी बातों को फैलाते हैं, पर हम अपने आप को समझ नहीं पाते। कभी वंश वाले, कभी अन्य परंपराओं के कहने वाले विचार करते हैं। हमारे पारक सिद्धांत के प्रथम आचार्य, प्रथम सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे सुरती गोपाल, जिन्होंने उस समय पर काफी बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया था, पर सदगुरु कबीर साहब के सामने उनकी एक नहीं चली थी। बाद में सदगुरु कबीर साहब शिष्य बने और वहां से इस पारक सिद्धांत की खोज की। सदगुरु कबीर साहब श्री पारक सिद्धांत रखा गया है। काफी लोगों ने खरसिया गद्दी रखी, वंश गद्दी रखी, मूल गद्दी रखी। मूल गद्दी से ही पारक सिद्धांत निकला है। प्रथम आचार्य मूल गद्दी के थे हमारे सुरती गोपाल, और उसके बाद में हुए संत धर्म साहब, जिन्होंने वंश परंपरा चलाई। पर हम सदगुरु कबीर साहब को समझ नहीं पाते और दूसरों को हम गाली देते हैं, बकवास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के नाम पर जातिवाद मत फैलाओ। धर्म के नाम पर मनुष्य को मत बांटो। मनुष्य की जाति मनुष्य है। यदि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, तो आपको किसी महापुरुष के सामने आपको झुकना पड़ेगा। जो भी मन में आपके प्रश्न हो वो किसी संत से पूछ सकते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम अपनी पढ़ाई लिखाई करते खूब, पर किसी संत के सामने जाकर के हम अपने मन के जो प्रश्न हैं उनको हम पूछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि काफी संत ऐसे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे कम होते हैं, पढ़ाई लिखाई की नहीं। पर पढ़ाई लिखाई अलग है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। पढ़ाई लिखाई करने वाले आज संसार में भटकते हैं, बस समझ नहीं पाते। जो पढ़ा लिखा कम होता है वो बच जाता है। काफी लोग कहते कि सदगुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। सदगुरु कबीर साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं। मत कागज छुओ नहीं, कलम गयो ने हाथ। पर कहते हैं सदगुरु कबीर साहब ने कागज को छुआ नहीं, पढ़ कैसे लिए? आज सदगुरु कबीर साहब के नाम पर देश और विदेशों में काफी बच्चे डिग्री प्राप्त करते हैं, पीएचडी करते हैं, पर हम सदगुरु कबीर साहब को समझ नहीं पाते। ऐसे महापुरुष जो कि हमारे धरती के लिए, हमारे देश के लिए अनोखे संत थे, ऐसे संतों को मैं चाहता हूं कि बार बार वो आए और संसार को एक नई चेतना देकर के जाएं, तभी हमारा